इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं किस तरीके से अपन किसी भी डेसिमल नंबर को किसी दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अपन एक पेंसिल चुन लेते हैं। पेंसिल चुनते हैं ब्लू कलर की और इसकी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो बढ़ाने से देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है क्या। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, डेसिमल से किसी दूसरे नंबर में एनी अदर नंबर एनी नंबर कन्वर्जन। तो क्या करना क्या है अपने को, जैसे अपने को कोई भी नंबर दिया, जैसे 1 2 3 4 ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसको किसी दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना है। इसको ऑक्टल में बोल सकते हैं, मतलब बाइनरी में बोल सकते हैं, ऑक्टल में बोल सकते हैं, हेक्साडेसिमल में बोल सकते हैं, किसी भी दूसरे नंबर में बोल सकते हैं, लेकिन इसको किस तरीके से करना है वो देखना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसी नंबर को तीनों में कन्वर्ट करके देखेंगे। और आपको बता दूं ये मेथड जो है वो किसी भी नंबर में आपको कन्वर्जन करना है तो सबके अंदर ही अप्लाई होता है। ठीक है, इस चीज को कई बार समझना। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है कि जिस नंबर में आपको कन्वर्जन करना है, बाइनरी में हो सकता है, ऑक्टल में हो सकता है। जैसे मान के चलिए बाइनरी में करना है तो अपने को क्या करना है कि जो गिवन नंबर है, जैसे यहाँ पे गिवन नंबर कितना है 1 2 3 4, तो गिवन नंबर को क्या करना है, जिस नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है उस नंबर से डिवीजन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बना लेना है, तो उस नंबर से डिवीजन करना है। तो यहाँ पे किस तरीके से 2 6 जा 12 होता है, 2 1 जा 2 होता है, 2 7 जा 14 होता है, तो 6 1 2 चला जाएगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 0। यहाँ पे क्या लगा जाता है, यहाँ पे लगा जाता है रिमाइंडर। इन दोनों के बीच को जो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई उसको रिमाइंडर यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 0। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 से फिर से डिवाइड करते हैं। 2 2 3 जा 6 चला गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 8 जा 16 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसको आप फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2 गया और यहाँ पे 1 आएगा। 2 5 जा 2 4 जा, तो यहाँ पे कितना आ गया 0। इसको फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, तो फिर से यहाँ पे 0 आ गया। इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 3 जा 6, 1 2 8 जा, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। 2 यहाँ पे 19 के टाइम्स जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 0। ठीक है, और इसको अगर स्प्रेड में करूँ इस तरीके से और 19 को 2 से डिवाइड करूँ तो 9 टाइम जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू आएगी 1। और करूँ तो 2 को 4 टाइम जाएगा, ये यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। और करूँ तो यहाँ पे 2 टाइम जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी 0। इसको भी अगर अपन और करेंगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे वैल्यू आएगी 1 और 0। ठीक है, इस तरीके से ये जो पूरा बनेगा, इस तरीके से इसने बना। अभी किस तरीके से, वैसे तो ये डिवाइड आप परफॉर्म करके देख लेंगे। हो सकता है थोड़ा दिखने में थोड़ा अजीब सा आपको दिख रहा हो, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, अभी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। इसको लेंगे किस तरीके से, ये होती है क्या, यहाँ पे ये होती है MSB, और ए वाली कौन सी होती है, ए वाली होती है LSB। ए वाली जो होती है वो होती है LSB, और ए वाली जो होती है वो होती है MSB। तो अपन लिखते कैसे हैं, अपन यहाँ हमेशा लिखते हैं MSB to LSB, और यहाँ पे MSB क्या है, सबसे पहले 1, सबसे पहले ए वाली वैल्यू 1, फिर इसके बाद ए वाली किस तरीके से लगा जाएगा 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0। तो इसका अब देखो यहाँ पे 1 आया, वहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, एक और 0 लगा, 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0 0, फिर 1, फिर 0। तो अपन ने किस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ लिखा, क्या किया, नीचे से ऊपर की तरफ लिखा। तो हमेशा याद रखना, जब भी बाइनरी मतलब डेसिमल नंबर से किसी दूसरे नंबर में अगर कन्वर्जन करना है, उस नंबर से डिवाइड करो, जो भी वैल्यू आएगी उसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। अब लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे केवल एक नंबर जो ऐसा है जो डेसिमल नंबर नहीं है। यहाँ पे अपन को अगर डेसिमल नंबर दिया गया तो
अभी तो अपन ने समझ लिया कि अगर जब डेसिमल नंबर नहीं दिया है तो किस तरीके से करेंगे। अब चलो अपन वैसे अपने बाइनरी में देख लिया, तो उसी तरीके से ऑक्टल में देख लेते हैं। तो ऑक्टल में भी कुछ नहीं करना रहता है। जैसे 1 2 3 4 नंबर दिया गया है तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है। तो अपन क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, फिर से यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे। अब ऑक्टल की जो रेंज होती है वो होती है 0 से 7 तक। तो इसीलिए जो इसकी जो यहाँ पे रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी आएगी वो आएगी 0 to 7। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, 8 1 जा 8 हो गया, 4 बचा तो 4 3, तो 8 5 जा 44 40, फिर से 3 बचा तो 8 4 जा 32। यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। ठीक है, फिर से करके देखते हैं। 8 8 4 बचा तो 8 5 40, 3 बचा 3 4 8 को 32 और 1 बचा। ठीक है, फिर से 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 1 8 7 और 8 9 72 और यहाँ पे 2 बचा। फिर से 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 16, यहाँ पे 3 बचा और ये आखिरी का 2। तो यहाँ पे एक क्या हो गई, MSB हो गई, और ये यहाँ पे क्या हो गई, LSB हो गई। लिखते किस तरीके हैं इससे, MSB to LSB। क्या आएगा, 2 3 2 1, और इस तरीके से इसको ब्रैकेट क्लोज, और ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से जो अपन ने ऊपर लिखा था तो इसमें भी अपन ब्रैकेट लगा सकते हैं इस तरीके से, और नीचे बेस इसमें 2 लग देंगे क्योंकि ये बाइनरी कन्वर्ट है। तो इसी तरीके से 16 में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 2 3 4 के अंदर क्या करेंगे, 1 2 3 4 के अंदर 16 से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी आपको रिमाइंडर आएगा यहाँ 0 से 15 के बीच में लाई कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ये देखते हैं कि अगर कोई नंबर अगर पॉइंट में दिया हुआ, जैसे इसी नंबर को देखते हैं, जैसे 1 2 3 4.231 दे दिया एक, अरे चलो इतना मान लो डेसिमल में है, इसको अपन ऐसा मान लो कि 234.231 है और इसको डेसिमल में दिया गया है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऐसा अपन मान के चलते हैं। ठीक है, अब जब इसको अगर बाइनरी में जब कन्वर्जन करना होगा तो अपन को इतने प्रोसेस का तो मालूम है कि जो नंबर डेसिमल के पहले है उस नंबर को अपन को क्या करना है, उस नंबर को तो जिस भी नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है उस नंबर से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये प्रोसेस अपन करेंगे और यहाँ पे MSB to LSB ले लेंगे जो भी आएगी। लेकिन वो जो पॉइंट के बाद है, ये जो पॉइंट के बाद है उसको किस तरीके से करेंगे, तो इसकी प्रोसेस होती है कि अपन को जो भी पॉइंट के बाद है, जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 3 1 है, तो क्या करना है, जिसके अंदर कन्वर्ट करना है, जिसके अंदर कन्वर्ट करना है उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो बाइनरी के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब एक पॉइंट में है जो पॉइंट के बाद आ रहा है तो यहाँ पे वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, 0। अब 0.462 यानी कि इसको 0 को नेगलेक्ट कर देंगे तो 462 के अंदर करेंगे 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9। तो फिर से आ गया 0.924, तो यहाँ पे भी क्या आएगी, 0। जब तक वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होगी, यानी कि पॉइंट के इस साइड अगर वैल्यू नहीं है तो हमेशा अपन 0 ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें करते हैं, जैसे 9.924 इंटू 2 करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 9 जा 1.848 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 1। लेकिन इसको लिखने का, जैसे यहाँ पे क्या करते थे अपन, MSB से LSB में जाते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। यानी कि जो इसका जो आउटपुट आएगा 2 3 4 का सबसे पहले अपन वो कर लेते हैं कि अपन इसको, ठीक है, यहाँ पे करते हैं 2 1 जा 2 हो गया, फिर से 2 1 जा 2, 2 7 जा, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। फिर से करेंगे तो 2 5 जा 10 आ जाएगा, 2 8 जा 16 आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। फिर से करेंगे तो 29 आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 0। फिर से करेंगे यहाँ पे 14 आ जाएगा, वैल्यू 1 आएगी। फिर करेंगे 6 7 आएगा, वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पे करेंगे 2 3 जा आएगा, वैल्यू 1 आएगी। फिर करेंगे 2 1 जा आएगा, यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी, और जब 1, तो ये क्या हो गया, MSB हो गया, पहला एलिमेंट क्या हो गया, LSB हो गया। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 1 1 1 0 1 0 1 0.001।
और एक 2। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो वैल्यू है वो तो अपन को मालूम है, ये जो वैल्यू है ये वाली, ये तो अपने को मालूम है कि अपन ने डिवाइड करके निकाली। ये जो वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है वो अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाली है, यहाँ पे इस जगह पे मल्टीप्लाई करके निकाली है। और इसको ऑर्डर कौन सा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, पॉइंट के बाद वाले का मल्टीप्लाई करके ऑर्डर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। वहीं पर इसको डिवाइड करके ऑर्डर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, बस इतनी से बात का याद रखना है। अब आपको किसी भी कन्वर्जन आप पॉसिबल कर सकते हैं डेसिमल से किसी भी नंबर में। ठीक है, जैसे अगर डेसिमल, जैसे यही वाला नंबर है, जैसे 234.12 मान के चलो, डेसिमल में दिया गया है, इसको बोला गया कि हेक्साडेसिमल में करना है। तो अपने को कितना करना है, अपने को 234 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे 16 से, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो 0.12 है इसको लेंगे और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 0 पॉइंट कुछ आता है, अगर 0 पॉइंट कुछ आता है तो अपना आंसर जो रहेगा वो 0 रहेगा। और अगर 0 से बड़ा, जैसे 1 पॉइंट या 2 पॉइंट में आ गया, तो जो यहाँ पे पॉइंट के इस साइड की जो वैल्यू है वो अपना आंसर रहेगा। ठीक है, और इसमें ज़्यादा नहीं, केवल 3 वैल्यू ले लो, काफ़ी रहता है। आपको बता दूं कि अगर आपको नहीं मालूम तो हेक्साडेसिमल का एक रूल है कि 0 से 9 तक बिल्कुल सेम फॉलो करता है, लेकिन उसके बाद 10 को ए लिखता है, 11 को बी लिखता है, 12 को सी लिखता है, 13 को डी लिखता है, 14 को ई लिखता है, 15 को एफ लिखता है। तो ये रूल ऐसा नहीं है केवल नॉर्मल नंबर में ही चलेगा। ये रूल जो पॉइंट के बाद जो नंबर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 से, उसके बाद में भी चलेगा। जैसे यहाँ पे अगर 10.98 आ गया तो यहाँ पे 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अपन ए लिख सकते हैं अकेला। क्यों? क्योंकि पॉइंट के इस साइड की वैल्यू जो है वो 10 है। ऐसी तरीके से अगर यहाँ पे 12 पॉइंट कुछ आ गया, जैसे 23 आ गया, तो अपन को कुछ लिखने से सी यहाँ पे डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपन की पॉइंट के इस साइड की वैल्यू 12 है। तो अपने को क्या करना है, ऊपर से फिर नीचे की तरफ लेके आना है। जो वैल्यू अपन लिखेंगे वो अपन ने यहाँ पे समझ लिया है कि इसको क्या करना है, ऊपर से नीचे से, इसको मैं लिख देता हूँ, नीचे से ऊपर, और ये वाला कौन सा, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई को समझ लिया, कन्वर्जन समझ लिया, किसी भी डेसिमल से किसी भी दूसरे नंबर के अंदर, फिर चाहे वो बाइनरी हो, ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो, किस तरीके से अपने को कन्वर्ट करना है। ठीक है, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू।